मेरे प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? भगवान से उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और देखिए, आज से हम क्लास 10th का जो भी बच्चे 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए सुनहरा मौका है। हाँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। देखिए, आज से हम भौतिकी क्लास 10 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। जिस चैप्टर का नाम है आप लोग सभी जानते भी होंगे, ये कंपटीशन में भी पूछता है। देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, ये है, आज से हम पढ़ाएंगे। देखिए सबसे हमें क्या करना है, आपको एक बात बता दे रहे हैं कि ये जो मेरा चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन, मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से देखा जाए हर क्षेत्र में कंपटीशन के मामले में, या अगर जो भी बच्चे 10th में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल मददगार साबित होगा ये मेरा वीडियो, है ना। देखिए, आगे हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि भौतिकी क्या है ना। सबसे हमारे मन में एक विचार आता है, अगर कोई भी हम विषय पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, या मान लीजिए कि हम रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, भौतिकी पढ़ते हैं, तो हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है। जैसे मान लीजिए आज हम भौतिकी पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे हमारे मन में एक क्वेश्चन उठेगा, बताइए कि भौतिकी किसे कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा मेहनत से बनाए हम भौतिकी, जिसे हम अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं, है ना। विज्ञान की वह शाखा है, माने देखिए, भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें प्रकृति में, माने प्रकृति मतलब वायुमंडल में बोल सकते हैं, प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं, देखिए जैसे मतलब प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं, ऊर्जा, पदार्थ तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, माने कि प्रकृति में जो भी घटना घटने वाली होती है, ऊर्जा के बारे में, पदार्थ तथा उसके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे बच्चों हम आ सकते हैं व्याख्या, एक्सप्लेनेशंस। देखिए, इसके बारे में भौतिकी हमें यह समझने में मदद करती है। मतलब भौतिकी क्या है? भौतिकी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे आसपास होने वाली घटनाएं किस नियम के अनुसार और क्यों होती है। देखिए, बात सही है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कि भौतिकी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे आसपास होने वाली घटनाएं किस नियम के अनुसार, माने किस नियम के अनुसार और क्यों होती है ना। जैसे हम समझ लेते हैं उदाहरण के अनुसार, मौसम का परिवर्तन। जैसे देख लीजिए, आप लोग को सभी को जानकारी होगा कि हमारे भारत में तीनों ऋतु होता है ना। हम बोल सकते हैं कि हम भारतवासी तीनों ऋतुओं का आनंद उठा सकते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, अच्छा ना। अब देखिए, बादलों का निर्माण, आपसे ये मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बादलों का निर्माण कैसे होता, और मौसम का परिवर्तन कैसे होता है, और वर्षा कैसे होता है, अच्छा ना। हम आपसे ही बोल सकते हैं, बताइए कि वर्षा का होना ये भी है, याद रख लीजिएगा, प्रकृति का घटना है। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, देखिए सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, ऐसे मतलब हम बोल सकते हैं कि बताइए कि जो आसपास घटना घटित होती है किस नियम के अनुसार क्यों होती है, माने मौसम का परिवर्तन क्यों होता है, आखिर कैसे मौसम परिवर्तन होता है, और बादलों का निर्माण कैसे होता है, आखिर कैसे निर्माण होता है। आगे चलते हैं हम, सूर्य और चंद्र ग्रहण और वर्षा का भी होना, माने कैसे वर्षा होती है। आइए आगे चलते हैं हम। आप देख सकते हैं, जैसे अब आगे हम आते हैं, आप देखिएगा इसको कि जैसे दिया है मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु मतलब की पॉइंट्स इसको बोल सकते हैं हम, माने इसका मुख्य बिंदु क्या क्या है भौतिकी का। देखिए, इसमें ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। ऊर्जा, बल, गति, प्रकाश आदि शामिल होते हैं। मतलब हम आपसे एक बात बोलते हैं, बताइए मुख्य बिंदु यह प्राकृतिक नियमों का अध्ययन है। हम आपसे बोल सकते हैं कि देखिए जो हम पढ़ रहे हैं ना,
ये प्राकृतिक नियमों का अध्ययन है। अध्ययन किसे हम बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है, यह प्राकृतिक नियमों का अध्ययन है, जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, ऊर्जा के बारे में, देखिए बल के बारे में, गति के बारे में, प्रकाश के बारे में आदि शामिल होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने भौतिकी के बारे में जाना, अच्छा ना, प्राकृतिक घटना के बारे में जाना, जैसे प्राकृतिक घटना के बारे में बादलों का बनना, जैसे मौसम का परिवर्तन होना, वर्षा का होना आदि प्रक्रियाएं, मतलब इसके बारे में हमने समझा। अब देखिए, अब एक प्रश्न आता है कि बताइए प्रकाश क्या है। जैसे हम आपसे बोल सकते हैं बताइए प्रकाश क्या है, हम प्रकाश किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे हम आते हैं, देखिए परिभाषा, इसका हम दिए हैं परिभाषा, हम देख सकते हैं कि परिभाषा देखिए, प्रकाश, प्रकाश जिसे हम लाइट बोलते हैं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए इस पृथ्वी पर हम जितने भी वस्तुओं को देख पाते हैं हम लाइट के माध्यम से देख पाते हैं। मनुष्य का नेत्र का अपना प्रकाश नहीं होता है, जैसे आप देख सकते हैं, माने वहीं पर आधारित है, अच्छा ना, कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे हम व्याख्या के बारे में आते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, जब प्रकाश कोई वस्तु से टकराती है, हमारी आँखों तक पहुँचता है, तभी हमें वह वस्तु दिखाई देती है। देखिए अगर किसी भी हम वस्तु को देखते हैं तो हमारी आँखों से टकराती है, तभी वह दिखाई देती है ना, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। माने कि देखिए हमारी वो वस्तु से टकरा, देखिए कहने का मेरा मतलब ये है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर, माने कोई भी, देखिए कोई भी प्रकाश है वस्तु से टकरा कर हमारी आँखों तक पहुँचता है, तभी हमें वह वस्तु दिखाई देती है। अब देखिए बच्चों, हम आगे आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आगे चलते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, आप देख सकते हैं कि, है ना, आप देख रहे होंगे कि अब हम पढ़ते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो ऊर्जा है ना। यह निर्वात में भी चल सकता है, माने प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है। देखिए निर्वात का मान होता है, माने प्रकाश में ये निर्वात में चल जाता है, देखिए, लेकिन इसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रख लीजिएगा, अत्यंत तेज, यह सामान्यतः सीधी रेखा में चलता है। जो प्रकाश चलता है ये क्या है, तो जो कि सीधी रेखा में चलता है। देखिए यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब इसको अंग्रेजी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए विशेष घटना विवर्तन, देखा डिफ्रेक्शन, जब प्रकाश किसी बहुत छोटे अवरोध के पास से गुजरता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि जब प्रकाश किसी बहुत छोटे अवरोध के पास से गुजरता है तो यह थोड़ा सा मुड़ जाता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, माने एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु छोटे अवरोध से गुजरता है तो थोड़ा मुड़ जाता है, अच्छा ना। इस घटना को विवर्तन कहते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में होता है, अच्छा ना। इस घटना को हम क्या बोलेंगे, विवर्तन बोलेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। देखिए प्रकाश का स्रोत, अब देखिए प्रकाश के स्रोत के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। देखिए प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, ये हमारे मन में एक प्रश्न उठा कि बताइए प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। देखिए ये एग्जाम में आने वाले नहीं हैं, लेकिन देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आगे की बातों को जानने के लिए छोटी छोटी बातों को जानना पड़ता है ना। तो इसी के लिए बारे में कि माने हमारे मन में एक प्रश्न उठा, बताइए प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न या उत्सर्जित करती है, यानी कि वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, बहुत सारे एग्जाम्पल होगा, है ना। देखिए स्रोत हमेशा ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, स्रोत हमेशा ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है ना। देखिए आगे आते हैं हम, आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिमाग में देखिए ये प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे होंगे कि बताइए आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं,
देखिए आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? वे देखिए वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में इसको लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए जैसे आत्मदीप्त पदार्थ के एग्जाम्पल सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, जुगनू है ना, सॉरी चंद्रमा नहीं होगा ना, सूर्य, तारे और जुगनू। देखिए इसका की पॉइंट क्या होगा? ये प्रकाश के मूल स्रोत होते हैं। मतलब ये क्या होता है? प्रकाश के, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, ये प्रकाश के क्या है? तो मूल स्रोत हैं, याद रख लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं, अदृश्य गैर दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो आगे सुनिएगा कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं देती लेकिन प्रकाश के पड़ने पर दिखाई देती है, उसे अदृश्य या गैर दीप्त नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब देखिए अदृश्य किसे बोलते हैं? जिसे हम देख ना सके। गैर दीप्त जो कि उसे प्रकाश नहीं निकलता, जैसे मान लीजिए मार्कर है, इससे प्रकाश नहीं निकल रहा है, ये मेरा बेंच है ना, ये मेरा शर्ट है, ये हमारा कॉपी किताब है, मतलब इससे क्या होता है कि प्रकाश नहीं निकलता है। देखिए दिया है परिभाषा के रूप में चलते हैं हम। परिभाषा, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं देती, मतलब वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, अच्छा अपने भाषा में बोल रहे हैं हम, लेकिन प्रकाश के पड़ने पर दिखाई देती है, उसे अदृश्य या गैर दीप्त नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिए, आगे आते हैं हम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आते हैं हम। जैसे इसकी एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दिया है चंद्रमा, टेबल, कुर्सी। मतलब ये क्या है? अदृश्य बोल सकते हैं, अदृश्य जो यहाँ पर हम देखे थे, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ऐसे में दिया अदृश्य गैर दीप्त पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं आप। देखिए चंद्रमा, टेबल, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, है ना। आप देख सकते हैं चंद्रमा, टेबल। देखिए अब आगे चलते हैं हम। देखिए जैसे ये वस्तुएं दूसरे स्रोत से आए प्रकाश को परावर्तित करती है। मतलब इसका हम देखें तो इसका विशेषता क्या है? तो ये वस्तुएं दूसरे स्रोत से आए प्रकाश को परावर्तित करती है। माने ये वस्तुएं दूसरे स्रोत से आए प्रकाश को परावर्तित करती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न और आ रहा है कि किरण क्या है? आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहे होंगे कि किरण क्या है। तो देखिए आगे चलते हैं। इसका परिभाषा, प्रकाश के चलने की सीधी दिशा या मार्ग को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने की सीधी दिशा या मार्ग को क्या कहते हैं? हम किरण कहते हैं। जैसे हम देखिए, इसे अक्सर एक तीर द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब इसको हम इस तीर के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक तीर के द्वारा इसको दर्शाया गया है। अब देखिए आगे आते हैं हम कि देखिए उसके बाद किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट्स, लाइट बोल सकते हैं कि किरण पुंज क्या है। परिभाषा देखिए, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए किरण पुंज या प्रकाश पुंज एक ही है, अच्छा ना। अब देखिए आगे आते हैं हम प्रकार। इसके प्रकार कितने हैं? तो आप देख सकते हैं कि प्रकार, इसके प्रकार में अगर हम जानकारी लेते हैं टाइप्स, तो समानांतर किरण पुंज, इसको हम बोलते हैं पार्लर बीम। देखिए सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, दूरी समान होती है। मतलब सभी किरणें एक दूसरे क्या होती है? समानांतर होती है, दूरी समान होती है। देखिए अभी सारी किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम, सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। अभी सारी किरण पुंज का मतलब जो सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है ना, उसे हम लेंस द्वारा फोकस, है ना,
लेंस द्वारा फोकस, है ना। अब देखिए अब सारी किरण पुंज क्या है, तो माने इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लेंस द्वारा फोकस। देखिए अब सारी किरण पुंज, इसको डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं अंग्रेजी में। देखिए इसका माने परिभाषा क्या होगा, किरणें एक बिंदु से फैलती हुई दूर जाती है, माने किरणें एक बिंदु से फैलती हुई दूर चल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं फिगर में, आप देख सकते हैं ये मेरा अभिसारी किरण पुंज है ना, कि एक बिंदु से एक बिंदु पे आ रही है ना। देखा जाए तो देखिए एक बिंदु पर चारों तरफ से प्रकाश आ रही है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी बोलेंगे। याद रख लीजिए, इसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे इसको हम। देखिए आगे आते हैं हम कि एक प्रश्न रहेगा क्या, देखिए आगे चलते हम कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। इसका परिभाषा अंग्रेजी में इसको हम डिफिनेशन बोलेंगे कि देखिए सबसे पहले क्या है कि हम देखिए प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, तो देख सकते हैं हम वह पदार्थ या क्षेत्र जिसके माध्यम से प्रकाश की किरणें यात्रा करते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। उदाहरण में जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा। देखिए आपसे ये पूछ देगा, बताइए कि प्रकाशीय माध्यम के प्रकार, तो मैंने इसका प्रकार कितना होता है। देखिए ये दो प्रकार का होता है, एक क्या हो गया समांगी माध्यम, याद रख लीजिएगा, एक होगा समभांगी माध्यम और दूसरा क्या होगा, याद रख लिए विषमांगी माध्यम, है ना। विषमांगी मांगी माध्यम आप याद रख सकते हैं, है ना, आपको याद रखना है। इसमें दिया भी है ना, लिख के तो हमें बताना जरूरी नहीं है, इसमें लिखा है, सब हमारे PDF में लिखा है। देखिए और देखिए समांगी माध्यम की परिभाषा क्या होगा, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे होमोजेनस मीडियम, ऐसा माध्यम जिसमें हर स्थान पर भौतिक गुण और संरचना समान होती है। इसका विशेषता क्या है, घनत्व और अपवर्तनांक हर जगह समान, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है कि बताइए प्रकाश किस रेखा में गमन प्रकाश चलता है, टेढ़ी मेढ़ी, वक्र, और इसको बोल सकते हैं सीधी रेखा में, तो इसका आंसर होगा क्या, सीधी रेखा में, है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, देखिए जैसे शुद्ध जल और कांच हो जाएगा। विषमांगी माध्यम को इंग्लिश में हेटेरोजेनस मीडियम बोलेंगे, ऐसे माध्यम जिसमें विभिन्न स्थानों पर गुण और संरचना अलग अलग होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, गुण और संरचना अलग अलग होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि देखिए विशेषताएं, घनत्व और अपवर्तनांक बदलते रहते हैं, प्रकाश का मार्ग मुड़ जाता है। उदाहरण में गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण, है ना, गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण। मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रहने दे रहे हैं, है ना। कल हम अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी को धन्यवाद।